गंगा गंगेति यो योजना नाम सतेरपि मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके सगच्छति। अर्थात जिस पवित्र भगवती गंगा का 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर स्मरण करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। ऐसी भगवती गंगा का अवतरण दिवस अर्थात जब मानव दर्शन, मानव मुक्ति के लिए जब भगवती गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का ये पवित्र दिन, जिस दिन को सनातन परंपरावादी लोग, भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो उनकी मुक्ति के लिए जब राजा सगर ने कपिल मुनि से पूछा तो उन्होंने एक ही उपाय बताया कि जो गंगा का स्पर्श है, उस गंगा जल के स्पर्श से ही इनको मुक्ति मिल सकती है। ऐसा आज्ञा पाने पर लगातार राजा सगर, अंशुमन और उनके पुत्र भगीरथ ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। 3 पीढ़ियों की तपस्या के बाद जो उनके वंश में राजा भगीरथ हुए, उन राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा पहले भगवान शिव की जटाओं में हुई और उसके बाद शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई। और इस दिन राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई भगवती गंगा उनके पुरखों तो उतारा ही है। तभी से ऐसी मान्यता है कि सनातन परंपरा के जो 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का कार्य है, उसमें अंतिम संस्कार के बाद जब देह होती है, उसकी जो अस्थियां हैं, उस अस्थियों को उस मानव के परिजन गंगा में प्रवाहित करते हैं, इस मान्यता के साथ कि गंगा में प्रवाहित होने के बाद उनको भगवान विष्णु की धाम की प्राप्ति होगी, उनको गति प्राप्त होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये अनवरत चली आ रही परंपरा है। और उसके साथ साथ आज जैसा कि भगवती गंगा का अवतरण दिवस है, उसको पुरोहित लोग, हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित लोग और उसके साथ साथ जो गंगा को मानने वाले जितने भी सनातन परंपरावादी लोग हैं, बड़ी उत्साह के साथ भगवती गंगा का पूजन करते हैं। उनको लाल रंग की चुनरी पहनाई जाती है, विभिन्न रंगों द्वारा रोली हो गई, मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, इन गुलाल हो गया, इन विभिन्न रंगों को चढ़ाया जाता है। उनको विभिन्न द्रव्यों द्वारा भोग लगाया जाता है। गाय के दूध से उनका दुग्धाभिषेक किया जाता है। उसके साथ साथ भगवती गंगे को जो कि मीठा पान पसंद है, उस मीठे पान का भोग लगाया जाता है। ऐसी अवधारणा, ऐसी मान्यता के साथ सनातन परंपरावादी लोग भगवती गंगे का बहुत उत्साह, उमंग के साथ पूजन करते हैं और उसमें स्नान करते हैं। यही भगवती गंगा का वो जल है जो कि सनातन परंपरा के 16 संस्कारों में, विभिन्न अनुष्ठानों में, विभिन्न पवित्र कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए विशेष तौर पर सनातन परंपरावादी लोग, भारतवासी लोग इस गंगा के इस पवित्र दिन को बहुत ही पवित्रता, उत्साह, उल्लास एवं उमंगता के साथ मनाते हैं।